अपना हैंड रेस करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हम एक दूसरे को अपना अनुभव शेयर करके अपने जीवन में उतार सकें। मुरली जी ने हैंड रेस किया है। मुरली जी, आपको अनम्यूट किया गया है। आप अपने आप को अनम्यूट कर बोले। जी मुरली जी। या नमस्ते दीदी एंड नमस्ते नमस्ते एवरीवन। बेटा। एक्चुअली मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, दीदी जी से यहाँ साउथ इंडिया में रह के कांटेक्ट में हूँ। रीसेंट अनुभव यह है कि मेरे को थोड़ा दंत का प्रॉब्लम हुआ था, तो डॉक्टर ने रूट कैनाल करने के लिए बोला था। तो मैं दीदी से पूछा तो 2 दिन का फूड डाइट लेने के लिए बोला। मैं दो दिन फ्रूट डाइट लिया था। 2 दिन में बहुत कंफर्ट मिला मेरे को, और फिर से डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ा। और मैं ऐसे ही फ्रूट डाइट कंटिन्यू कर रहा जब से। फ्रूट डाइट का मतलब एटलीस्ट 1 डे थोड़ा कुक ले रहा, मगर पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक फ्रूट डाइट और टेंडर कोकोनट में है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ ऐसा सबको मिलके। धन्यवाद। और जो ये 1 वीक का प्रोग्राम बताया वो भी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा कल सुबह से। धन्यवाद और एक बार। और मैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू शो माय ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। एंड एक्चुअली मैं हरीश जी बोल के एक है जिससे मैं दीदी से मुलाकात हुआ था, उसको ये प्रोग्राम के तरफ से श्रद्धांजलि घटित करता हूँ। थैंक यू दीदी। मुरली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने सुना कि 2 दिन प्रोग्राम से मुरली जी ने अपने रूट कैनाल को अपने दूर कर लिया, तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारी चीजें अपने जीवन से निकाल सकते हैं जो कि दूसरों को पे आश्रित रहती हैं कि वो करना है कि नहीं करना है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी शेयरिंग के लिए मुरली जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा तो हैंड रेज कर सकता है। और हम चाहेंगे जब भी कोई हैंड रेज करता है तो अगर हो सके तो अपना वीडियो भी ऑन कर दे, ताकि हम लोग एक दूसरे को पहचान भी सकें। जी ममता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, बोले। जी ममता जी, हम सुन पा रहे हैं आप। जी, मुझे ये पूछना है, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको क्लीनिंग कराना पड़ेगा नाक का, तो सर्जरी करवानी है मुझे। पर मेरा मन नहीं है उसको करवाने का, तो मैं ये आपसे सलाह लेना चाहती हूँ मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। मुझे नाक में ममता जी पूछ रही है उनको साइनस का प्रॉब्लम है। मैंने सुन लिया। हाँ, सुनाई दे गया मुझे कि ममता जी पूछ रही हैं कि साइनस की सर्जरी बताई है तो क्या करना है। पिछली अपनी जो आदतें हैं खान पान की, सोच विचार की, उनको ही बदलना है। आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और अपने खान पान को वाकई बदले। ये कुदरत का काम है, किसी बाहरी का काम नहीं कि वो सर्जरी करे। अगर सर्जरी भी करना होगा तो कुदरत स्वयं करेगी सर्जरी। जो भी वहां पे सूजन आई है, जो वहां पर चीजें बनी है, उस कुदरत हटाएगी। बस आपको एक मौका देना है। आप अपने खान पान की स्टाइल को बदलें। अपना सोना, उठना, बैठना, सोचना थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जैसा कि हम अपडेट्स करते रहते हैं वीडियो के थ्रू। आज भी मैंने कई सारी वीडियो सवेरे बनाई हैं आप लोगों के लिए, मैं डालती ही रहती हूँ। बस वहां आप फोकस करें। उसके अलावा आपको अगर पर्सनली पूछना है तो मेरा नंबर आपके पास है। आप टाइम लेकर 2 बजे से 6 बजे तक में किसी टाइम भी मुझसे बात कर ले। मैं आपको ये आगाह कर दूंगी कि सुबह से शाम तक आपके लिए क्या प्रोग्राम हुआ कि आपको ऑपरेशन ना कराना पड़े। जी ममता जी। मैं आपको कॉल करके पूछूंगी। या थैंक यू। जी ममता जी, हमारे ग्रुप, आपको जैसे पता है आप ग्रुप में भी ऐड होंगे, तो वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं सची जी को, जैसा कि सची जी ने टाइम बताया उसी हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। जी वंशिका जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोले। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते मीनू।
हाँ मैम आज ये जो 2 दिन का फ्रूट हुआ, मुझे तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि अब मेरा मन इतना सहज हो गया कि मुझे फ्रूट्स ही अच्छे लगते हैं। अब मैं सुबह से, मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ, आपको पता ही है, पर मैं सुबह से जब तक रात को घर नहीं पहुंचती तब तक मैं फ्रूट्स पे या नारियल पानी पे ही रहती हूँ पूरा दिन। मतलब मन को इतना अच्छा लगने लग गया है, मन इतना सहज हो गया है कि मन को कुछ और अब अच्छा बहाता ही नहीं है मतलब। क्योंकि मैं भी बहुत समय से सोच रही थी कि ये पेठे का पानी, ये कड़ी पत्ते का जल, ठीक है, जो बहुत बीमार हैं उनके लिए सारे करने पड़ेंगे, लेकिन जो लोग वाकई अभी यंग हैं, चल सकते हैं, तो उनको कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ कर या खोज कर या अनुभव करके बताया जाए, ताकि वो सरलता से, सहजता से उसको फॉलो अप करके अपने खोए हुए हेल्थ को भी ठीक रखें और पूरे सुंदर लगें, जैसे फल सुंदर लगते हैं। हाँ जी, तो मैं क्या ऑफिस में क्या करती हूँ, बैग में इतने सारे फ्रूट्स भर के ले जाती हूँ और वही पूरा दिन खाती हूँ। अगर जरूरत पड़ती है तो बीच में नारियल पानी ले लेती हूँ, या कोई भी गन्ने का जूस ले लिया कभी। तो मतलब पूरे दिन अब ठीक मेरे है। को इसी में ही अच्छा लगता है, मन ही नहीं करता भोजन करने का बीच में, कि अब पहले कभी कभी ले जाती थी कि, पर अब जरूरत ही नहीं होती। अब ये वाला रास्ता दिखने के बाद पहले सैलेड ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए इजी किया है। निया को कैसे अभी प्राप्ति हुई, वो लेकर आओ। हाँ, निया तो अभी ऊपर है शायद छत पे। मैं उसकी वीडियो बना के भी डालूंगी, क्योंकि निया का वाला अनुभव तो मेरे साथ बहुत ही मतलब अच्छा भी रहा, और थोड़ा सा मैं भी परेशान हो गई थी, तो आपका सपोर्ट मिला उसमें मुझे। तो 2 दिन निया को, जैसे निया भी 7 इयर्स की है, जब से 2 इयर्स की थी तो आपके गाइडेंस में ही रही है, तो आज तक उसने मेडिसिन तो कभी भी नहीं ली है। 5 इयर्स हो गए हैं उसको, उसने कभी मेडिसिन नहीं ली, और मैंने भी कभी मेडिसिन ली नहीं है। बहुत साल हो गए मुझे तो उससे भी पहले से ही। तो अब क्या है कि निया को फीवर हुआ तो 2 दिन तो वो पानी पे ही रही थी, जैसे कि उसको भूख लगी नहीं। तो 2 दिन वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा घूट करके पानी लेती रही। बीच में अगर कुछ और उसका मन हुआ तो थोड़ा नारियल पानी लिया उसने। उसके बाद उसके अगले दिन, तीसरे दिन उसको पेट दर्द होने लगी। जब मैंने आपसे बात करी तो आपने कहा कि अभी अंदर की गंदगी बाकी है जो निकल रही है पेट दर्द के, फिर पेट दर्द भी ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसको पूरे बॉडी में ईटिंग शुरू हो गई, मतलब वो पूरी बॉडी खारिश हो रही है, और रात के टाइम उसकी हीलिंग इतनी तेजी से होती थी कि मैं परेशान हो जाती थी। अब घर वाले बोल रहे हैं कि इसको तो तू लेके बैठी हुई है, थोड़ा इसको डॉक्टर के पास लेकर जा, दिखा। मैंने कहा कि नहीं, ठीक हो जाएगी। मतलब कॉन्फिडेंस तो ये था, आपको बार बार कॉल करती, 4 बजे कॉल कर रही हूँ, रात को कॉल कर रही हूँ कि मैम थोड़ा जल्दी कुछ, मैम आपने कहा कि समय तो लगेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, देखो सब ठीक हो जाएगा। अब वही मैं देखती रही। निया को मैंने बोला कि बेटा आपको मेडिसिन लेनी है क्या? कह रही नहीं नहीं मम्मा, मुझे तो मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है मेडिसिन की। अब उसके बाद क्या था कि 4 दिन बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब तो एक हफ्ता वो फ्रूट्स पे ही रही है, मतलब एक हफ्ता 2 दिन पानी पे, 5 दिन वो फ्रूट्स पे रही है निया। जब पानी पानी बीच बीच में लेने से थोड़ी अंदरूनी जो मुंह सूखता है या अंदर पानी की, उसमें जरूरत होती है। वेरी गुड। हाँ, तो 2 दिन फीवर में तो उसने कुछ और लिया ही नहीं था पानी के अलावा, और 5 दिन वो फ्रूट्स पे रही है, क्योंकि उसके बाद भी मैंने 2-3 दिन उसको फ्रूट्स पे ही रखा है। तो अब तो वो बहुत मतलब अच्छी हो गई, मतलब बिल्कुल ठीक है। एग्जाम भी देने गई थी, अच्छे से एग्जाम गुड। दिया उसने। एकांश भी बताएगा। एकांश भी अभी कुछ था, उसको भी जुकाम वगैरह, वो भी बहुत अच्छा, शुरू से ही नेचर का फॉलोअर है, ब्लेस्ड सोल है। एकांश आया था थोड़ी देर के लिए पल्लवी के साथ। हाँ, एकांश अभी भी है। हाँ, तो एकांश अपने मुंह से बोले, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही समझदार है, उसने बहुत अंडरस्टैंडिंग से लिया है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अभी मैं एक स्कूल में जाने वाली हूँ, वो बच्चों का है। तो एकांश अपनी तरफ से जरा बताए कि क्या क्या चीज नेचर है, नेचर है क्या, बताओ और एकांश। बीमार होने पर। इसकी वीडियो ऑन करो, इसकी वीडियो तो ऑन करो, बच्चे को तो दिखना है भाई। अरे वीडियो तो ऑन है। नहीं है ऑन। फिर से वीडियो क्या ऑन है? करो। अभी हम लोग की वीडियो दिख रही है। हाँ हाँ, अब दिख रही है। अब बताओ जी हाँ, एकांश, आपको जब भी कुछ होता है, आपने कोई मेडिसिन ली है, कोई इंजेक्शन लगवाए हैं, या आपने नेचर को अपने जीवन को अपनाया और समझा है, आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे जो आपके बराबर किड्स हैं, बच्चे हैं?
आवाज कम आ रही है पल्लवी। अच्छा, एक मिनट, अब बोलो। इंजेक्शन और मेडिसिन कभी ना लें। और क्या खा के ठीक करोगे? फ्रूट्स में है कि ठीक है, हो जाए आराम करके। और अभी जब आपको हुआ था तो आपने क्या किया था? जब अभी शिवरात्रि आई थी तब आपने क्या किया? व्रत रखा। क्या खाया उसमें से? हाँ, शिवरात्रि को क्या किया? शिवरात्रि टिक्की आलू की और टिक्की। आलू की चीजें और गाजर और और कुछ फ्रूट खाए? जैसे कि ऑलिव, लेट्स, ग्रेप, कुकम्बर। और क्या, एकांश, और फिर क्या हुआ? आप अब रोज कैसा फ्रूट्स फील हो रहा है? खाते हो? और अब वन ठीक टाइम। होने का फील हो रहा है। अच्छा, वन टाइम रोज फ्रूट्स खाता है एकांश, जब से पैदा हुआ है तब से ना, मॉर्निंग में। हाँ, तब से वो खाता है, और इसकी क्लास में भी इसकी बहुत तारीफ होती है कि सबसे हेल्दी एकांश बहुत ही हेल्दी फूड खाता है, और इसकी दौड़ और इसकी एनर्जी से ही सब लोग बहुत ही प्रभावित रहते हैं, इवन स्कूल में भी। तो और एक ये मैथ्स में, असर है। मैथ्स में बहुत आगे है। हाँ, मैथ्स में भी, क्योंकि बुद्धि कुशाग्र होनी शुरू हो जाती है अगर आप हेल्दी खाएं, अटेंटिव होना शुरू हो जाते हैं, थकान नहीं होती है। ये देखता है अपने कुछ मित्रों में थकान सी होती है जो बहुत ब्रेड या बहुत चिप्स खाते हैं लंच में, उनको बहुत थकान रहती है। तो ये आके मुझे बताता है कि मेरे दोस्त को बहुत थकान थी। तो मैंने पूछा, मैंने भी तो सब काम वही किया है, तो मुझे क्यों नहीं है और तुमको क्यों है? तुम सोचो इसके बारे में। ये बता के आता है अपने दोस्तों को। देखो, ऐसे ही आपकी जो मासी थी, छोटी थी, इतनी बड़ी थी एकांश के बराबर, इससे भी छोटी थी। जब से इस ज्ञान को समझा और आज तक इसको फॉलो अप करने के लिए एक कितना बड़ा मार्ग जो स्वामीनाथन ने दिया था, उसको तो स्वामीनाथन जी ने दिया, और एकांश को अब इनके मम्मी पापा दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। हाँ, दे भी रहे हैं। और अभी हम में से किसी ने अपने साइनस के बारे में किया था, जिक्र किया था कि मेरा ऑपरेशन है। तो मैं बोलूंगी कि कुछ 3 हफ्ते पहले हम लोग 2 हफ्ते के लिए साइनस से परेशान हुए। ये पहला अनुभव था, कभी लाइफ में भी साइनस की प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स थे जिसकी वजह से वो साइनस तक डेवलप हो गया। तो जब डेवलप हो गया तो मैं और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक ही काम किया, आराम। खाने का कुछ मन नहीं था। 1 हफ्ता हम लोग बेड में ही रहे, ज्यादा कुछ काम नहीं, उतना ही किया जितना एकांश को स्कूल भेज सके और किसी तरह लेके आ सके, उतनी शक्ति थी। और 1 हफ्ता में 3-4 दिन सिर्फ जल पे रहे, क्योंकि अपनी बॉडी ने इस चीज का बता दिया था सिग्नल कि कुछ खाना नहीं है, कोई खाने की हिम्मत नहीं है, ना पचाने की हिम्मत है, सिर्फ हीलिंग होगी। और कान एकदम एक ब्लॉक था मेरा। मेरे मेरे पार्टनर का यहाँ फोरहेड में पूरा ब्लॉकेज फील हो रहा था, तो हेडेक थी कांस्टेंट। तो इतनी मुश्किल थी कि मतलब 4-5 दिन बाद लगा कि पता नहीं कैसे ठीक होगा, ये इतना कैसे हो गया है। लेकिन बस हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और 5वें दिन हम लोग को फ्रूट खाने का मन किया, हमने खाया। करीब करीब 2 हफ्ता हम फ्रूट्स पे ही और कच्चे उस पे रहे, थोड़ा बहुत सूप लिया, और दूसरे हफ्ते के एंड तक हम लोगों को ठीक होने के आसार दिख गए, काफी हद तक ठीक हो गया। और 3 हफ्ते तक में बिल्कुल सारा कंजेशन क्लियर, सब खत्म। तो मतलब कहने की बात ये है कि हिम्मत ना हारें और अपनी बॉडी को लिसन करें, और अच्छी लाइफस्टाइल को अगर हम करते हैं फॉलो, तो जरूरत नहीं है किसी दवाई की, ठीक हो ही जाती हैं। छोटी छोटी चीजें तो सब ठीक हो जाती हैं, बाकी बड़ी प्रॉब्लम्स ना आए इसी की कोशिश भी करनी है हमें। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसा कि हम लोगों ने मीनू जी के और पल्लवी जी को सुना कि ये स्वयं का भाव अपने ऊपर है कि आप कितने दिन में ठीक होते हैं। इसका कोई ये लेना देना नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, वो अपने अपने स्वभाव से ही पता चलेगा कि आपको कितना टाइम लेना है और कितना टाइम देना है। तो ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम है, इन्हीं से आपको अनुभव मिलता है और टाइम भी कम होता जाएगा। अब टाइम जितना ज्यादा लग रहा है, तो आगे जाके आपका टाइम भी 2 दिन में, 2 घंटे में या 2 मिनट में भी हो जाएगा।
तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और अपने अनुभव को बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी और मीनू जी। प्रियंका जी ने हैंड रेस किया तो हम उनको अनम्यूट कर रहे हैं। प्रियंका जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, बोले, और प्लीज अपना लोकेशन भी बताएं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, ताकि हम सब जान सकें। जी प्रियंका जी। प्रियंका जी, हमें सुन पा रहे हैं? रिकॉर्डिंग हो रही है। प्रियंका जी ने हैंड रेस किया था, शायद अभी वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी अमित जी, हम आपको पहले अनम्यूट कर रहे हैं, फिर प्रियंका जी के पास जाएंगे अगर वो अनम्यूट कर पाएंगे। जी अमित जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, बोले। नमस्कार। मैंने भी शिवरात्रि में, वैसे तो ये मैं नॉर्मली फास्ट करता ही रहता हूँ, क्योंकि टॉपिक में एक संकल्प दिया गया था कि फ्रूट डाइट पे एक लास्ट जो हमारा महाशिवरात्रि थी उस दिन रहना है। तो एक एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव ये भी हैं इसमें कि जब हमें पता होता है कि हमें ये फ्रूट डाइट आज करनी है, तो एक मन में ये होता है ना कि अरे मेरे से होगा नहीं, या फिर मैं कैसे रह पाऊंगा। तो ये क्रेविंग दिमाग में नहीं चलनी चाहिए, या फिर अगर कर भी लिया है तो माइंड को इंगेज रखिए पॉजिटिविटी के साथ कि चलो यही हमारा फूड ही यही है। अगर समझो ग्रेन्स है ही नहीं, तो क्योंकि ऑप्शन जब दिमाग में रहता है ना, नॉर्मल डे जब हम फास्ट कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, नहीं हो पाया तो कर लेंगे। लेकिन जब स्पिरिचुअली एक जब कोई डे होता है तो उस दिन बड़े अच्छे से वो डिसिप्लिन में फॉलो हो भी जाता है। हालांकि मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत से लोग अगले दिन बहुत जमकर खाना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। मैंने जब किया था तो मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, जिस दिन किया उस दिन भी, उसके नेक्स्ट डे भी, हालांकि वो फुल नाइट मेडिटेशन वगैरह भी मैंने परफॉर्म किया था। बट जहाँ तक फ्रूट डाइट की बात है तो एक ये भी मैंने इसमें किया कि मैंने सुबह, जैसे फ्रूट डाइट अलाउ है तो मॉर्निंग में ही ले लिया, नहीं ऐसा नहीं। जब भूख लगी तभी खाना, चाहे 11 बज जाए या 12 बजे। इवन अगर आप पूरा टाइम स्पेंड करते हुए एकदम इवनिंग तक अगर आप ले लेते हो तो ज़्यादा अच्छा आपका उपवास भी हो जाएगा और पूरा डिटॉक्स भी हो जाओगे, और पूरी तरह से आप स्पिरिचुअलिटी के जो रिचुअल्स हैं उस दिन उसको अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएंगे। और नींद की क्वालिटी भी कम रहेगी इतनी ज़्यादा। ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ बहुत सोना है, बहुत रेस्ट में रहना है। आप नॉर्मल रहोगे उस दिन, और नेक्स्ट डे भी कोई चेंजेस नहीं आएगा कि नहीं लास्ट डे बहुत किया था तो आज जी भर के सो लेते हैं या खूब खा लेते हैं। तो ये बहुत ही मुझे मतलब एक एकदम नॉर्मल हो गया, इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है बॉडी ने इतने अच्छे से इस फ्रूट डाइट को। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि इसको एकदम बहुत ज़्यादा एक उस तरह से ना ले, समझिए यही डाइट है मनुष्य का, यही हमारा, वी आर अडॉप्टेड टू ईट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यही चीज़ ही हमारे, तो ऐसा माइंड में सोच लिया जाएगा ना, मन में ऐसा स्वीकार कर लिया जाएगा तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि हमने फ्रूट डाइट किया है, बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, कैसे करेंगे, और पूरा माइंड एकदम उसको अपना लेना चाहिए। तो यही एक मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, पहले से भी करता आया हूँ, इस बार भी किया, आगे भी करता रहूँगा जी। थैंक यू। वेरी गुड। जी अमित जी, जैसे कि हमने अमित जी को सुना, सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते समय यही बोल रहे हैं कि उनका एनर्जी लेवल बढ़ता है। जैसे कि हमें अभी एकांश को सुना, वो अपने बच्चों को देखता है कि अपने दोस्तों को देखता है कि उनका एनर्जी लेवल डाउन होता है और वो फ्रूट पे रहकर उसका एनर्जी लेवल बहुत ऊपर जाता है। तो यही है कि जब प्रोग्राम करते रहेंगे तो अपना अनुभव भी बढ़ता जाएगा और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और अभी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, रुचि जी हैं, राजेश जी हैं। राजेश जी को जरा मौका दो। राजेश जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट हिम। राजेश जी, आपको अनम्यूट किया गया, आप अपने आप को अनम्यूट करें, बोले। राजेश जी फ्रॉम लंदन। हेलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। There is Jyoti and me here, okay? Jyoti and Rajesh. Jyoti, we met Dr. Swaminathan in 2000, and Jyoti had terrible arthritis and psoriasis, and so she is going to describe what happened to her. Okay, before I describe what happened, is since the age of 21 for 17 odd years, I suffered severely from psoriasis and arthritis, and how bad it was.
my whole body was covered with psoriasis, but that to me was cosmetic. But the arthritis was so bad, I could not walk properly. I could not sleep properly. I would wake up every 10 minutes just to try and turn to ease the pain. Now, when I was in my mid-20s, I got psoriasis, but my father had already had psoriasis and no drugs had helped him. And I used to work in the computing department of the pharmaceutical company. So I did my research about all the drugs that they were trying to offer me. And I said, no, none at all. I live with the disease or I will find a natural medicine. I said to myself, because two things, all products, even if they are vegetarian or vegan, they have always been tested on animals. So it's Hinsak. So I said no. And I also stopped many of my father's drugs, although it's, of course, his own decision. Then I lived with the disease for 17 years, trying alternatives until I came across Dr. Swaminathan in 2000. Because of Sandhya Ben and Sandhya Ben's father, we were introduced to Dr. Swaminathan, and he kindly gave us a 1 day, 1 hour lecture. And then he said to us, and then he said to us, look, I can't teach you everything in 1 day. Can you come another few days, like 5 days? So we stayed there for 5 days in our friend's place and went to Dr. Swaminathan for 1 hour a day. And he taught us in those 5 hours everything we needed to do to live my life in a totally different manner. Now, what happened? We learned that we went back home to London in October 2000. And I started and I said to myself, okay, I've tried everything else. Let me try this. But what I will do is I will do Akhanda Palan, which means whatever Dr. Swaminathan said, I will do it 100% for 3 months. Then I will make up my mind. And within 6 weeks of starting that, I was walking freely. I was sleeping much better. The pains were all like disappearing. And then within another 2 or 3 weeks later, it was all gone. I said to Rajesh, this has got to be a way of life. So we've been living Nature Cure and always learning more and more about how to live naturally and healthily. Since then what happened? The arthritis cured. The psoriasis always remained a little bit, and the constipation that was causing this would not go away. Then what happened? About 3 years ago, Rajesh found out about the mercury-based fillings that the dentist used to put into the teeth in England a long time ago when we were children. So they used to drill holes for money, basically, and put fillings there made of mercury amalgams. Now, that had been done to me in my childhood. So Rajesh found out that this has lots of side effects. So we decided to have it taken out by a biological dentist and replaced with ordinary white fillings, composite fillings. So we had that done. Rajesh's dentistry went fine. Mine had a little problem in that one of the equipment probably didn't fit me properly because I was quite small, and some mercury must have gone into my body there and then. And within 2 or 3 days, I could not even get out of bed. I could not even move from left to right in my bed. I could not lift a finger. I could not do anything at all. Rajesh would have to lift me up and sit me. He would wash me. He would do everything for me. Okay. Now, the options I had was to go to the doctor, go to the hospital, and all this. But I said to Rajesh, look, outside there is corona happening right now. If I happen to go to hospital, I will never come back. I will come back dead. In other words, there will be no more me. So I chose to say, if I'm going to die, I'll die at home, but I will do it using our own natural medicine. I will not do anything. He looked after me like this for about 4.5 months like this, and looking after my diet, giving me green juice, green vegetables, leafy to eat, everything. Slowly, I started improving. Then all the corona and everything had cleared up at that time, outside a little bit. So we went to the doctor to do tests. They couldn't find anything. They said, we don't see a reason for this. Eventually, in the hospital, the guy said, well, you've got symptoms of arthritis because you can't move, you can't do this, you can't do that.
And at that time, Rajesh had taken me in a wheelchair. Okay. But the doctor said to me, I can give you this steroid. And then I said, okay. And he also said, you'll be up and walking within 1 day, within 24 hours. And I said, okay, if I take that now, will that mean that's it? That's forever. Then I'm cured. There's no problem at all. He goes, no. After a few months, you'll have to take this drug, that drug, the other drug. So I said, wait a minute, give me some more time, maybe a month. Let me do my diet because I've managed to get a little better. So, okay. He said, all right, come back in 6 weeks' time. I went home, carried on with my diet. Next time, 6 weeks later, I went into the hospital. This time I was actually walking. Okay, not properly, very, very, very slowly, even slower than the most oldest ladies you know. Okay. But I went in walking and I said to the doctor, look, this much is better. Can you give me some more time? He goes, no, you don't need my medicine. If you ever need, come back. I'm writing you a letter of dismissal. Go back to your GP if you want. I have never looked back. I've continued with my diet. And today I have recovered completely from that in terms of pain, daily doing everything. I can run everything. Occasionally, I get a problem in one of my ankles and one of my shoulders. But even that, as time goes on, because of my regular diet, it actually gets better. And in this diet, it's not I eat only raw. I eat cooked, but I don't eat anything that is like, I don't eat wheat or rice very much at all. I eat millet and I eat the Siri Dhania millets when I eat cooked. 2 or 3 times a week, my meal is completely raw, either just fruit or just vegetables. Other times I may make myself a sabji, but cooked only in coconut oil. I don't use any other oil at all. You know, people use peanut oil, olive oil, rice bran oil, all this. To be honest, they are all very unhealthy. There is nothing like coconut oil if you want to use for your cooking. So I use just that. So I make a little sabji and I have raw vegetables. Jyoti, no dairy products. No dairy products at all. No other oils except coconut oil, and also no sugar or no gur. If I ever have gur, it's like once in 2-3 months, and that will be a small quantity. You know, it's almost zero. So because of this, my health has recovered completely. I'm 60 plus. I went up Summit Shikhar walking by myself, despite the problem I had with my mercury and my ankle. This was only last month. Okay, all the way up. I don't have any medication at all. And the doctor had pushed thyroxine on me during the time when I was really ill and I'd gone to the doctor. They'd forced me to start having thyroxine. But I discovered that I felt worse every time I took it in the morning. And then I did research on my own, on the net, and I found other people who had the same problem. And without telling the doctor, I weaned myself off it. I said, okay, I'm not having it. Within 6 weeks, I weaned myself off it by having once, for 2 days having one, not having one, and then every other day and so on like that. And then about 6-8 weeks after stopping completely, I had to go to see the doctor again. And I said, oh, by the way, I've stopped it. And he goes, oh, we better do tests and this and that. All the tests came out normal because my body is recovering by itself. And I've not taken anything since then. So I believe in the drugless method, natural, and forever being a student to learn. That there's not only one method that you might have learned, but you keep on learning good, natural methods of living. Without getting akulit meaning worked up about, I must do only fasting or I must do only this. Keep your man shant and eat comfortably, but make sure you are within your healthy limits. Very nice. That's it. That's all I have to say. Thank you very much for Dr. Swaminathan and you for keeping on sharing this. Thank you. थैंक यू ज्योति जी, राजेश जी, फॉर योर काइंड शेयरिंग. जैसा कि हम लोगों ने सुना कि राजेश जी और ज्योति जी ने
17 साल से वो जो एक्सपीरियंस मतलब अपना डिसीज से लड़ रही थी, उनको एक ही बार में मतलब जैसे ही नॉलेज मिली तो उसी नॉलेज पे वो अभी तक चलती आ रही हैं। और बीच बीच में नॉलेज के मिलने के बाद भी उनको डॉक्टर को जाना पड़ा, फिर भी वो वापस उसी नॉलेज पे आके अपने आप को क्योर कर पाई हैं। तो यही यही नॉलेज रहती है स्वामीनाथन जी की, कि एक बार अगर आपको वो नॉलेज मिल गई तो आप कभी भी उसको जीवन में छोड़ेंगे नहीं, और जब भी गिरेंगे तो उठेंगे, चाहे वो कितने भी साल का टाइम लिया हो आपने। Actually, one thing, when I did see Dr. Swaminathan, I bought all the English books he had, and it was quite a number, about 10 maybe. And whilst I was doing my 3 months, he'd also told me to do enema, so I used to do that. But while I was doing that, I would always spend time during the day, sometime 2 or 3 times, reading the books. So I would be teaching myself as well. Based on what Dr. Swaminathan said, I would carry on understanding and reading, so it would reinforce what I'd learned, and I would continue on the path. You have to be your own doctor. Yeah. So thank you राजेश ज्योति जी। जैसा कि हम लोग सुन पा रहे हैं कि अभी जैसे लोग बुक का भी सहारा लेके अभी आगे बढ़ रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं वो एक एज ए बुक ही हमारे लिए हैं, हमेशा अभी ज्वाइन होते रहेंगे तो हमें वो एक्सपीरियंस वहां से भी मिलता रहेगा। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप यहाँ से एक्सपीरियंस शेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी और ज्योति जी। जैसे कि अभी टाइम कंस्टेंट है, हमारे पास 1 मिनट बाकी है, तो अभी हम 5-10 मिनट और रुक सकते हैं। अगर किसी को और शेयर करना है तो हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। शशि जी आप बताएं, उस हिसाब से हमारे ठीक है जी। तो अभी 10 मिनट का सेशन और ऑन रहेगा, और किसी को भी एक्सपीरियंस शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। कृष्मा जी, हरप्रीत जी, रत्ना जी, KM गर्ग जी हैं हमारे पास, रुचि जी हैं चंडीगढ़ से। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यही इस सेशन को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। महीने में दो सेशन तो महीने में रखे जाएंगे, 2 सेशन तो ऐसे होंगे। इसके अलावा लेडीज के लिए हम ऐसे मीटिंग रखेंगे जिनमें वो अपनी कोई घरेलू प्रॉब्लम हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके की बातचीत हम रखेंगे। वो डिसाइड करना है, अभी हमें उसका किसी और को लीडर बनाना है कि जो इसको ऑर्गेनाइज करे, और वहां पर फिर हम अपना वीक डे में, ऑफ डे में, जब भी जैसे हो तो वो भी रहेगा। तो इस तरह से मंथ में 3-4, 2 उनके लिए हो जाएंगे और 2 हमारे ये वाले प्रोग्राम्स रहेंगे। तो अच्छा रहेगा, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। और जो प्रोग्राम अभी दिया गया है 1 हफ्ते के लिए, उसको अच्छी तरीके से फॉलो अप करना है। और ठीक है, व्रत उपवास में हमें एक एनर्जी मिलती है फॉलो करने की। अब हम टुवर्ड्स नेचर की ओर लौट रहे हैं। एक्चुअली अब तक हम क्योर में थे, अब तक कुछ हो रहा था तो हम उसको क्योर करने की दिशा में अपनी बुद्धि लगाते थे। अभी हमको ये समझना है कि वास्तविक हमारा स्वभाव क्या है, वास्तविक स्वभाव हमारा क्या है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो हमें यू टर्न लेना है, बैक में जाना है। बैक में जाकर हम देखेंगे, एडवांस तो बहुत हम हो गए तो उसका रिजल्ट तो हम देख ही रहे हैं ना। तो अब जरा सादगी को अपनाना है, सरलता को अपनाना है, और सबके प्रति दया की दृष्टि आए, और अपने प्रति सबसे पहले। तो ये जो प्रोग्राम दिए हैं इसमें आप अपनी तरीके से समझें कि हमें 1 हफ्ते में कैसे अपने अंदर की सुधार को लाना है। फिर उस 1 हफ्ते का मतलब यही नहीं कि बस ये खत्म हो गया, आगे फिर हम कुछ और तरीके से और बातों पे काम करेंगे, कपड़े के बारे में, जानवरों के बारे में, सोने के बारे में, बहुत सारी चीजें और निकल के आएंगी। पर अगर होती रहेंगी तभी निकल के आएंगे। अगर कोई फॉलो ही नहीं करेगा तो फिर बताने वाला भी कहाँ से अपने दिमाग में लाएगा। ये तो आप लोग की वजह से मेरे भी दिमाग में चीजें आती रहती हैं, और मैं ऑल टाइम सराउंडेड हूँ, एक्चुअली इसी में सराउंडेड हूँ कि कैसे अपने सहज स्वभाव की ओर लोग बढ़े, और जिससे कि उन्हें पूरा ब्लिस मिले, आनंद मिले। आनंद ही तो हमारा मकसद है, और है क्या? आनंद मिले जीवन जीने का। नोबडी कैन कन्फर यू द ब्लिस, यू हैव टू गो इट्स योरसेल्फ। ठीक है मनीष जी, अगर कोई नहीं है, कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। जी, अभी किसी का हैंड रेस नहीं है तो ये सेशन हम यहीं पे वाइंड अप कर सकते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद के लिए।
नेक्स्ट सेशन का जब भी ओपन होगा तो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज से ज्वाइन होने के लिए। सची जी और रमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओम शांति। ठीक है, इसकी बेटी है। ठीक है, सबका धन्यवाद। निया बोल रही है।